प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। खुदा का धन्यवाद उस समय के लिए। मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे बताया। आप सब ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी को सुना होगा और सभी लोग हम लोग जानते हैं। जब मैं इस बात को आज पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने बताया वो जो बेटा था अपने पिता से वो सारी संपत्ति जो पिता की थी उसने अपने पिता से मांगा और लेके चला गया। पिता ने उसे दे दिया और जब बेटा वो संपत्ति को लेके अपना जो उसका हिस्सा था वो लेके चला गया और उसने उस जगह पे जाने के बाद बहुत ही अपना सारा पैसा उसने उड़ा दिया। और एक समय पे जब अकाल पड़ता है और एक सूअरों के झुंड में वो लड़का पाया जाता है और एक ऐसी स्थिति में पाया जाता है कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं होता है। और जब आप 17वीं आयत देखेंगे तो उसमें लिखा है लूका 15 उसके 17 में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। यानी कि वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई बच्चा पढ़ रहा हो घर में या मम्मी आवाज़ दे रही हो, तो अगर हम लोग एकदम किसी चीज़ में एकदम घूमे हैं, मतलब हम लोगों को होश नहीं कि कोई हमें आवाज़ दे रहा, कोई बुला रहा है एकदम, और आके एकदम मम्मी आपकी हिलाएं आपको, तो आप कहें करें क्या, हाँ बताइए, मैं सुन नहीं पाया या मुझे सुनाई नहीं दिया। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है जब मैं इसको पढ़ रहा था कि वहाँ पे जाके उसे किसी ने हिलाया होगा कि तू कहाँ पे आ गया या तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और जब वो उसमें लिखा है कि वो अपने आपे में आया, यानी कि जब उसे किसी ने हिलाया या उसे किसी ने बताया कि तू क्या कर रहा है, तो वो अपने आपे में आने के बाद उसने एक निर्णय लिया। उसे ये पता चला कि मेरी स्थिति क्या हो गई है, मैं क्या था और अब क्या हूँ, मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। जब 17वीं आयत में आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यानी कि उस समय उसको याद आया, उसको समझ आया कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती करी है। उसे याद आया कि वो किस जगह पे आ गया है और वो जब अपने आपे में आता है तो वो एक निर्णय को लेता है कि बस अब नहीं। जब हम अपनी किसी गलती से कुछ सीखते हैं या कुछ हमें याद आता है तो हम लोग अपनी जगहों से उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बस अब नहीं, स्टॉप, अब ये काम आगे नहीं करेंगे। उसी तरीके से वचन बताता है इस लड़के को ये याद आया कि बस अब मैं ये नहीं करूँगा। उसने निर्णय लिया अपने पिता के पास जाने के लिए कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा। और जब आप 19वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यानी कि जब वो अपने आपे में आया, पहली चीज़ वो अपने आपे में आया, दूसरी उसने निर्णय लिया कि मुझे अपने पिता के पास जाना है, तीसरा कि वो अपने पिता से जाके माफ़ी मांगे कि मैंने तेरे विरुद्ध में बड़ा पाप किया है और इस योग भी नहीं रहा कि मैं यहाँ पे आके दोबारा तेरे संग रह सकूँ या मुझे अपना ले। वो इस योग भी नहीं, वो अपने पिता से कह भी नहीं सकता है। जब आप 15 और 20 में लिखा है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। बेटा आ रहा था, पिता ने उसे दूर से ही देखा और देखकर पिता उसके पास भागा चला गया। अरे थोड़ी देर रुकना तो चाहिए था, बेटे को पास आने देते, अपनी गलती को बताने देते, थोड़ी देर वो माफ़ी तो मांगता। वो ये तो कहता कि पिता मैंने गलती करी, मैंने अपने सारे वो पैसे लेके चला गया, लेकिन पिता रुका नहीं। वचन बताता है कि यदि एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे तो पिता हमारे पास आ जाएगा। वचन ये भी बताता है कि वो हमारे लिए आगे आगे हमारे आगे चलता है और रास्तों को बनाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने रास्ते खुद ही बनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है पिता दूर ही से उसे देख के उसके पास भागा चला गया और जाके उसे गले लगाया और गले लगा के उसे कई जगहों पे ऐसा लिखा है कि उसके गले को चूमा। तो यहाँ पे लिखा है, और जब वो इस बात को कहा उसको दौड़कर अपने बाहों में जब पिता ने ले लिया तो 21वीं आयत में लिखा है,
पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पिता ने, वो बेटा अपने पिता से ये सारी बातें कह ही रहा था, लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। पिता ने अपने दासों से कहा, 22वीं आयत में लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उससे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। पिता ने उससे एक बार ये नहीं पूछा कि बेटा, तू जो यहाँ से पैसे लेके गया था, तू जो भी कुछ यहाँ से लेके गया था, तूने कहाँ खर्च कर दिया? अब तक तू कहाँ रहा? तूने क्या खाया, क्या नहीं खाया, तू कहाँ रह रहा था, ये सारी चीज़ें तूने पैसे कहाँ खर्च कर दिए? पिता ने एक बार भी उससे ये शब्द नहीं पूछा, एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया, और उसकी जगह जो वो बेटा अपनी बातें बता ही रहा था, तो पिता ने कहा अपने दासों से, जा अंगूठी लेके आओ, जाओ वस्त्र लेके आओ, जाओ जूते लेके आओ। यानी कि इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि उसके पैर में जूतियाँ भी नहीं थी, वो नंगे पैर आया। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। कई बार हम और आप अपने जीवन में जब अपने पिता से लड़ के चले जाते हैं और हम वापस जब आते हैं तो हमारा पिता दूर ही से देख के हमें पहचान जाता है कि ये बेटा थक गया है, हार गया है, ये कमज़ोर पड़ गया है, अब इससे कुछ नहीं हो सकता। कई बार हम लोग संसार में इसी तरीके से घूमते रहते हैं, संसार की चकाचौंध में। कई बार आप सब छोटे बच्चों को पार्क लेके जाते होंगे, मार्केट लेके जाते होंगे, मेले में लेके जाते होंगे। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, आपके संग शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप बच्चों को लेके जाते हैं तो बच्चा क्या करता है, जब वो मेले में दिखता है, ओ झूले, ओ अच्छे कपड़े, ओ अच्छे खिलौने, तो वो उस समय जब बच्चा जिद करता है तो आप उसका हाथ पकड़े रहते हैं, लेकिन आप उसका हाथ छोड़ते नहीं हैं क्योंकि वो छुड़ाने की कोशिश करता है। आप उसके हाथ को और मजबूत से पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि जब बच्चा को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देते हैं, आप अपना काम कर लेते हैं, तो बच्चा उस समय चला जाता है छूट के। वो जितनी चीज़ें देख रहा होता है, एंटाइज कर रहा होता है, वो जाके उस समय वो सारी चीज़ों को एंजॉय करता है, वो सारी चीज़ों को जीता है। उसने जो चीज़ देखी होती है, जिस चीज़ के लिए पिता मना कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें दुनिया में जाके अपने उस संसार में करता है। और जब उसे भूख लगती है, जब उसे प्यास लगती है, जब उसे कोई दुखी करता है, जब उसे कोई हर्ट फील करता है या उसे कोई धुतकारता है, तब उसे याद आता है माँ, उसे याद आते हैं बाप, और वो उनके की सुकून तो उन्हीं की बाहों में है। जब हमें कोई रुलाता है तो हम कहाँ जाएंगे रोने? हम अपनी माँ के पास जाएंगे, हम अपने बाप के पास जाएंगे। यदि कोई हमें भगाता है या हमें कोई बेइज्जती करता है तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपने पिता के पास जाएंगे, हम अपनी माँ के पास, क्योंकि सुकून तो हमें उन्हीं के पास है। हमें सोना होगा, हम कहाँ जाएंगे? हम अपने घर जाएंगे, हम अपने पिता के पास जाएंगे। हमें भूख लगेगी, हम कहाँ जाएंगे? हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि खाना तो हमें वही देंगे ना। तब जाके इस बेटे को याद आया और बेटा वापस आया। कई बार ऐसा होता है कि हम और आप संसार की चकाचौंध में इस तरह एकदम घूम जाते हैं, कि इस तरह उलझ जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब कई बार चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ा है, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। कई बार हम लोग हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अरे छोड़ो तो, हमें जाने तो दो। लेकिन परमेश्वर एक समय पे छोड़ देता है और कहता है, जा बेटा। और फिर आप गिरते भी हैं, फिर आप उठते भी हैं, फिर आप मार भी खाते हैं, फिर आप सीखते भी हैं, फिर आप हालातों की मार भी खाते हैं। लेकिन उस समय आप क्या करते हैं, वो जो भी सिचुएशंस आती है वो आपकी स्वयं खुद की होती है। उसमें परमेश्वर का, पिता का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी उससे हाथ छुड़ा लिया है, ऑलरेडी आप उससे दूर हो गए हैं, और अब जो भी है वो आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं। कई बार हम लोग भी इस रास्ते से भटक जाते हैं, और भटकने के बाद क्या होता है कि हम लोग को इस सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, इस सारी चीज़ों को हम फेस करते हैं। एक जगह मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर का जो दाऊद है, दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करी। दाऊद ने एक बार पाप किया, 2 बार पाप किया, 3 बार पाप किया, करता ही चला गया पाप। और
अपने मन को उसने कठोर कर लिया। जब कठोर कर लिया तो कठोर करने के बाद वो परमेश्वर के जिस रास्ते पे था उससे वो भटक गया। परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास को नेथन को बुलाया और नेथन आया। जब नेथन आया तो नेथन ने कहानी सुनाई और उस कहानी को सुनकर दाऊद ने क्या किया, जब नेथन आने के बाद नेथन ने उस कहानी को सुनाया, तो जब नेथन कहानी सुना रहा था तब दाऊद उस कहानी को सुनकर घुटनों पे आ गया और दाऊद ने कहा ये कहानी नहीं है, ये कहानी नेथन की कहानी नहीं थी, वो कहानी दाऊद की जीवन का लेखा था जो नेथन सुना रहा था। उस कहानी को सुनकर दाऊद अपने घुटनों पे आ गया और घुटनों पे आने के बाद परमेश्वर ने उसके मन से बात करी। जब परमेश्वर ने उसके मन से बात करी तो दाऊद ने तुरंत झपट के परमेश्वर के बाहों में लिपट गया और माफ़ी मांगी कि परमेश्वर अब मैं नहीं करूँगा। इसी तरीके से आज परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि कई बार किसी ना किसी कारण से आप उलझ गए हैं, चले गए हैं। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, वो आज अपनी बाहों को फैलाया है कि मेरे बेटे मेरी बेटी वापस आओ। बस बहुत हुआ। वो नहीं देख सकता आपको जिस स्थिति में आप पड़े हैं, जिस जगह पे आप बैठे हैं। जिस तरह उस लड़के ने डिसीजन लिया कि बस अब मैं ये नहीं करूँगा, मेरी जगह यहाँ नहीं है। वो पीरियड उसको सिखाने का था, वो एक टाइम पीरियड उसके जीवन में आया था उसे कुछ सिखाने के लिए। कई बार हमारे जीवन में हम लोग ऐसा कर देते हैं और हम लोग सीखते भी हैं, लेकिन हमें वहाँ बैठने की उस स्थिति में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब ये समझ में आ गया है तो हमें वहाँ से उठना है और उठकर हमें जाना है अपने पिता के पास और कहना है पिता मुझसे तो नहीं हो रहा है, मुझे आपकी दया की ज़रूरत है। अपने हाथ को बढ़ाएं और मुझे चलाएं। अब मैं ये नहीं करना चाहता, बस बहुत हुआ। अब आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप थक गए हैं, हार गए हैं, संसार की चकाचौंध में उस तरह उलझ गए हैं और आपको समझ में आ गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें माफ़ करने वाला परमेश्वर है। हर एक गलतियों को वो माफ़ करता है। आप जब परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने घुटनों पे होंगे, अपनी गलती को मानेंगे और परमेश्वर से जब बात करेंगे तो परमेश्वर आपको माफ़ करेगा और फिर से आपको अपने बेटे का वो अधिकार जो आपने खो दिया था, जो आप संसार में आके उलझ गए थे, वो परमेश्वर आपको उस बेटे का अधिकार देगा और फिर से आपको एक उठा के एक बड़े बल के साथ खड़ा करेगा। और क्योंकि जो गलती आपने अपने जीवन से करी है, जब आप दूसरे के जीवन में देखेंगे तो आप उसको सिखाने वाले होंगे, उसे बताने वाले होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उस गलती में थे और आप निकल के आए हैं। परमेश्वर की दया आपके ऊपर हुई है तो आप लोगों को सिखा पाएंगे, बता पाएंगे। बहुत सी लोगों को आप ये मैसेज दे पाएंगे कि बेटा ऐसा ना करो, भाई ऐसा ना करो, बहन ऐसा ना करो, और बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी और परमेश्वर के गले में शामिल करी जाएंगी। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह।